हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चैप्टर है। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है जो कि आप आसानी से कर सकते हो। आज हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें से जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज पहला क्वेश्चन है, इफ द third and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively. Which term of AP is 0? ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म क्या है, 4 और -8 है। तो थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म का दिया हुआ है हमारा 4। ठीक है। और दूसरा क्या है, नाइन्थ टर्म दिया है -8। ठीक है। नाइन्थ टर्म क्या है, -8 है। चलिए निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे थर्ड टर्म। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस एन क्या है, 3 है। 3 माइनस वन इंटू डी इजकल्स टू क्या है, 4 है। यहाँ नाइन टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस एन यहाँ क्या है, 9 है। तो ए प्लस 9 माइनस वन इंटू डी इजकल्स टू -8। ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस 2 डी इजकल्स टू 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस 8 डी इजक्वल्स टू -8। ठीक है। क्या आ गया, ए प्लस 2 डी का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। ए प्लस 8 डी का वैल्यू क्या हो गया, -8। चलिए, तो फर्स्ट माइनस सेकंड, इक्वेशन 1 को सेकंड से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए प्लस 2 डी इजक्वल्स टू 4 अपॉन में ए प्लस 8 डी इजक्वल्स टू -8। इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ए से ए कट गया, क्या आ जाएगा, -6 डी इजक्वल्स टू 12। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें डी का वैल्यू पता चल गया, 12 बाई -6 इजक्वल्स टू हो जाएगा -2। ठीक है। डी का वैल्यू अगर -2 है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा, ए प्लस 2 डी इजक्वल्स टू क्या है, 4 है। तो ए प्लस 2 इंटू -2 इजक्वल्स टू 4। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू 2 इजक्वल्स टू -4। इधर आके आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 4 प्लस 4 इजक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या है, 8 है। डी का वैल्यू -2 है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि विच टर्म ऑफ एपी इज 0। तो इसमें से बताना है कि कौन सा टर्म इसका 0 होगा। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा मान लेते हैं कि लास्ट टर्म है एपी का, ये क्या हो गया, लास्ट टर्म जो है एपी का वो मान लेते हैं कि 0 है। ठीक है। लास्ट टर्म क्या है, ए एन इक्वल्स टू 0। तो ए एन का वैल्यू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू हमें पता नहीं है, बाकी ए का वैल्यू पता है। ए का वैल्यू कितना है, 8 है। प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू भी हमें पता है, क्या है, -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 प्लस 8 -2n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 प्लस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 10 -2n इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिएगा क्या आ जाएगा हमारे पास, 2n उधर चला जाएगा, 10 इक्वल्स टू 2n। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया, 5। तो हमसे पूछा था कि कौन सा टर्म इसका 0 है, तो इसका फिफ्थ टर्म जो है वो 0 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आएगा 5। ठीक है। चलिए, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। ठीक है। क्या कह रहा है कि एक एपी है जो 50 टर्म कंसिस्ट करता है, जिसमें से कि तीसरा टर्म इसका 12 है। मतलब क्या है, थर्ड टर्म क्या है, 12 है। और टोटल कितना है, 50 टर्म है, और लास्ट टर्म 106 है। मतलब 50th टर्म क्या है इसका, 106 है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू हो जाएगा 12। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 50 टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस 50 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू हो जाएगा 106। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ए प्लस यहाँ क्या आ गया, पहले वाले में ए प्लस 2 डी का वैल्यू कितना है, 12 है। ए प्लस 2 डी का वैल्यू कितना है, 12 है। और ए प्लस 49 डी का 106 है, कितना है, ए प्लस 49 डी का वैल्यू कितना है, 106। अब 1 माइनस 2 कर देंगे, क्या कर देंगे, 1 माइनस 2 कर देंगे। अगर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ माइनस, ए से ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 49 माइनस 2 इसको हो जाएगा -47। डी इसको हो जाएगा 106 माइनस 12 क्या होता है, -94। ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा 94/47 इक्वल्स टू 2। डी का वैल्यू क्या आ गया, 2। इस डी को हम लोग पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, क्या आ जाएगा, ए प्लस 2 डी मतलब ए प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या है, 12 है। क्या आ जाएगा, ए प्लस
4 इक्वल्स टू 12, यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द 29th टर्म, मतलब 29th टर्म बताना है, मतलब a 29 बताना है। 29 टर्म a 29 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस n क्या है 29 है, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a का वैल्यू क्या है 8 है, प्लस 29 माइनस 1 क्या होगा 28 इंटू डी का वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 56 इसको क्या हो जाएगा 64। तो इसका राइट आंसर हमें आ चुका है, क्या है 64, यही इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या कहता है कि 4 का मल्टीपल 10 से 250 के बीच में। तो सबसे पहले देखते हैं कि 10 के बाद जो कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, तो देखेंगे ये क्या आ जाएगा, 12 जो है वो 4 का मल्टीपल है। अगला क्या होगा 16 होगा, उससे अगला 20 एंड सो ऑन। और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा 248 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि 248 4 से डिविजिबल है, 250 तो नहीं है, तो 12 से लेके 248 तक ये डिविजिबल है। बस यहीं तक हमारा प्रॉब्लम था। अब देखिए यहां से कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल्स टू क्या है 12 है, लास्ट टर्म क्या है मतलब ए एन, nth टर्म क्या है 248। हमें क्या निकालना है, यहाँ हमसे देखिए d का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 4 हो जाएगा, 20 माइनस 16 टू 4 है, तो d का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एन का वैल्यू हमें पता है क्या है 248 है, लास्ट टर्म क्या है 248, ए का वैल्यू क्या है 12 है, प्लस एन का वैल्यू नहीं पता है, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 4 है। क्या आ जाएगा 248 इक्वल्स टू 12 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, यहाँ से देखिए 248 इक्वल्स टू क्या होगा 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8 प्लस 4n। यहाँ से क्या आ जाएगा 8 इधर माइनस आ जाएगा, तो क्या होगा 240 इक्वल्स टू 4n हो जाएगा। यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म कितना है 60, यही हमारा राइट टर्म है, राइट आंसर है नंबर ऑफ टर्म इक्वल्स टू 60। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap 63 65 67 एंड सो ऑन एंड 3 10 17 आर इक्वल। ठीक है, क्या कह रहा है कि nth टर्म जो है दोनों एपी का इक्वल है, मतलब n का वैल्यू दोनों का सेम है। तो हमारा सबसे पहला क्या दिया हुआ 63 65 67 एंड सो ऑन, और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास दे रखा है 3 10 17 एंड सो ऑन। क्या है 3 10 17 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से हम लोग क्या डिपिक्ट कर पाएंगे, यहां से देखिए इसका भी n और इसका n इक्वल है, तो इसका a देखिएगा कितना है 63 है, a इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 63, इसका a इक्वल्स टू क्या है 3 है, इसका d देखिए कितना है, इसका d का वैल्यू 65 माइनस 63 2 होता है, 67 माइनस 65 क्या हो 2, तो d का वैल्यू क्या आ गया 2। यहाँ से 10 माइनस 3 7, 17 माइनस 10 इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से d का वैल्यू 7 है। ठीक है, तो इस दोनों के nth टर्म को इक्वल करना है, तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू इसका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या है 63 है, प्लस n का वैल्यू हमें पता नहीं है n माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है 2, यहाँ से क्या आ जाएगा a का वैल्यू क्या है 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 7। फर्दर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 63 माइनस 2 इक्वल्स टू जाएगा 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 3 माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 7n। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 61 इधर माइनस में इधर आ जाएगा, तो 61 प्लस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 65 इक्वल्स टू यहाँ प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 7n माइनस 2n इक्वल्स टू हो जाएगा 5n। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या होगा 65 माइनस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 13। यही हमारा राइट आंसर है। नंबर ऑफ टर्म क्या है, इन दोनों का 13th टर्म जो है वो इक्वल है, क्या हो जाएगा 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ m टाइम द mth टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू n टाइम द nth टर्म ऑफ AP। क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है m टाइम द mth टर्म, मतलब m इंटू mth टर्म मतलब a इंटू m इज इक्वल्स टू क्या है n टाइम द nth टर्म, मतलब
n इंटू ए एन। ठीक है, चलिए इसको अगर फर्दर ट्राई करते हैं तो क्या आ जाएगा, m को इस तरीके से रहने देते हैं, m इंटू mth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहां से n को इसी तरीके से रहने देते हैं, क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहां से देखिएगा क्या आ जाएगा, m इंटू ए प्लस एम इंटू डी माइनस डी। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, n इंटू ए प्लस एन डी माइनस एन। ठीक है, अब चलिए क्या आ जाएगा, इधर से यहां से आ जाएगा ए एम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल्स टू ए एन प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर माइनस डी एन माइनस डी एन। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी होना था, इसको एन लिख दिए थे, तो क्या आ जाएगा, माइनस डी एन हो जाएगा। अब देखिए ए एम और इधर आके माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए एम माइनस ए एन। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एम डी और प्लस एन डी। ठीक है, यहाँ माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से क्या करते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं, ए एम माइनस एन प्लस यहाँ डी को कॉमन ले लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस डी को कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, एम माइनस एन। ठीक है, यहाँ इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। चलिए यहां से क्या आ जाएगा, ए इंटू एम माइनस, देखिएगा एम माइनस एन तीनों में है, कैसे, इसको अगर फर्दर लिखेंगे, ए इंटू एम माइनस एन प्लस डी इंटू एम स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को लिख सकते हैं एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन। ठीक है, माइनस डी इंटू एम माइनस एन। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से देखिएगा क्या आ जाएगा, एम माइनस एन तीनों टर्म में से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एम माइनस एन इंटू ए, ठीक है, प्लस डी इंटू, यहाँ डी इंटू एम माइनस एन तो उधर कॉमन लेके चला गया, क्या है बचा, एम प्लस एन, क्या है, डी इंटू एम प्लस एन माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, माइनस डी इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए एम माइनस एन को उधर डिवाइड में कर देंगे तो वो जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म हमारा जीरो हो गया। क्या आ गया, ए प्लस एम प्लस एन इंटू डी माइनस डी इक्वल्स टू जीरो। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है, क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं डी को। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है हमारा क्या गया, ए प्लस एम प्लस एन इंटू डी। ये जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एक सिंप्लीफाइड टर्म जो होता है, वो अगर जनरल टर्म है एपी का, वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे देखिएगा m प्लस एन माइनस वन हमें दिख रहा है, तो इस टर्म को अगर हम n मान लेते हैं तो क्या आ गया, m प्लस एन माइनस वन, मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ चुका है इक्वल्स टू। देखिए तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सो डेट m प्लस nth टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। मतलब क्या कह रहा है कि इसमें यहाँ देख रहे हैं कि m प्लस nth टर्म क्या हो जाएगा। ठीक है, m प्लस nth टर्म अगर पूछता है तो क्या हो जाता है, a m प्लस n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाता है। क्या होता है, a प्लस n, n का वैल्यू क्या है, m प्लस n है, तो m प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब जिसका वैल्यू हमारे पास क्या आ चुका है, जिसका वैल्यू है हमारे पास जीरो, तो यही हमें शो करना था। तो क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर समझ नहीं आया हो तो फिर से आप देख लीजिएगा, इजी है, इजी तौर पे आप लोग बना सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत टफ नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 7 एंड द सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म इज -3, फाइंड द 10th टर्म। क्या कह रहा है, थर्ड और एट्थ का सम कितना दिया है, 7 दिया है, मतलब a3 प्लस a8 इक्वल्स टू 7। ठीक है, और 7th टर्म एंड 14th का -3 है, तो मतलब a7 प्लस a14 इक्वल्स टू क्या है, -3। इसको सॉल्व करते हैं, थर्ड टर्म का वैल्यू क्या होता है, मतलब होता है a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। यहाँ क्या हो जाएगा, एट्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 7d, a प्लस 8 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू होगा a प्लस 7d इक्वल्स टू क्या है, 7। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इस यहाँ क्या आ जाएगा, 7th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 6d हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, तो a प्लस 6d हो जाएगा। 14th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस
14 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, ए प्लस 13d इसको टू क्या है -3। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉल्व कीजिएगा, क्या आएगा 2a प्लस 9d, 2d प्लस 7d क्या हो जाता है 9d हो जाता है। 2a प्लस 9d इसको टू क्या है 7। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा 2a प्लस 13 प्लस 6 इसको हो जाएगा 19d इसको टू क्या है -3 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस 2 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2a प्लस 9d इसको टू क्या है 7। यहाँ क्या आ जाएगा 2a प्लस 19d इसको टू क्या है -3। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ से 2a से 2a कट गया, क्या आ जाएगा 9d माइनस 19d इसको टू क्या हो जाता है -10d इसको टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 इसको टू क्या होगा 10। तो d का वैल्यू हो जाएगा -1। d का वैल्यू क्या हो गया -1। इसको वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। d का वैल्यू क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d के जगह क्या कर देंगे 9 इंटू -1 कर देंगे इसको टू क्या है 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a -9, तो इधर जाएगा तो -9 प्लस में हो जाएगा क्या होगा 7 प्लस 9 इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से a का वैल्यू होगा 16/2 इक्वल्स टू 8। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द 10th टर्म। पहले d का वैल्यू निकाल लिए -1, a का वैल्यू क्या है 8। अब हमें 10th टर्म अगर निकालना होगा तो कितना इजीली निकाल सकते हैं। देखिए 10th टर्म अगर निकालना है मतलब a10 क्या होता है a प्लस n माइनस मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, a का वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 प्लस 10 माइनस 1 10 9 होता है, 9 इंटू डी इक्वल्स टू क्या है -1। क्या हो जाएगा 8 माइनस 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। तो यही हमारा राइट आंसर है। अगर हमसे 10th टर्म पूछा है तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आप कुछ सीख पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें थोड़ा सा एक अच्छा लगता है और मैं और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होऊंगा। कुछ और आपका सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और जो क्वेश्चन अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।